ट्रैंगलर है? रिकवरी। ये रिकवरी का ट्रैंगलर है। और रिकवरी में भी 3 चीजें हैं। क्या चीजें? मैं स्वयं, मैं, सेल्फ, फैमिली और प्रोग्राम काउंसलर, मेरे गुरु या मेरे स्पॉन्सर। मुझे अगर रिकवरी में आना है, इस ट्रैंगलर को बनने नहीं देना है और इस ट्रैंगलर को टूटने नहीं देना है। समझिए इस बात को आप। अगर मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे जिंदगी में ग्रो करना है, अब देखिए समझिए इस बात को, ये वाला ट्रैंगलर मुझे बनने नहीं देना है। जब हम ऐसे भटक जाते हैं तो हमें जल्दी से इन लक्षणों को पहचानने की और वापस अपने रास्ते पर आ जाने की जरूरत है, जो कि आजादी और विकास का खुला रास्ता है। सिर्फ आज के दिन मैं अपने कार्यक्रम के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी आध्यात्मिक, सामाजिक और साधारण जीने की कला को विकसित करना जारी रख रहा हूँ। मैं सुधार के खुले रास्ते पर जितना चाहूं उतना ही दूर जा सकता हूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए। और कोई कहता है कि रास्ता खुला है, मैं जितना चाहूं उतनी तरक्कियां अपने जीवन में खोई हुई इज्जत, मान मर्यादा, सुख, शांति, तसल्लियां, रिश्तों को वापस ला सकता हूं। मतलब मैं अभी जीता हूं। मेरी अगर समस्या को मैं समझ लूं तो मैं वापसी कर सकता हूं। और कोई ये कहता है कि एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। क्या नहीं होगा एक दिन में? मतलब एक दिन में मेरी जिंदगी में रिश्ते, खुशियां, काम, धंधा, तसल्लियां, शांतियां, रिलेशन में संबंध एक दिन में नहीं होगा। मैं लगातार इस रास्ते पर चलता और एक दिन मैं ऐसी स्टेज में आऊंगा, मुझे संतुष्टि होगी मेरे जीवन से, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं आ गया हूं यहां ना तसल्ली है ना शांति है, मैं खुश भी नहीं। लेकिन वही कहते हैं कि जब आप चलते रहेंगे और लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि जितने लोग भी नशा करते हैं और जो एडिक्ट होते हैं उनकी जिंदगी में बर्बादियां और तबाहियां सभी की में हो जाती है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ के इस खुले रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, आपके हालात जो भी हैं, आपके पास जितना भी बचा है, इस बात को मुद्दा ना बना के बस यात्रा शुरू करें नशा मुक्त जीवन की, रिकवरी की। और इस कार्यक्रम को समझें। इस कार्यक्रम में चमत्कार होते हैं। कितनी देर की बनानी? 2 मिनट बोलेगा। क्या बोलेगा? और ये भी रिकवरी भी बोलेगी कि मैं तेरा पहला दिन हूं, मैं तेरा पहला हफ्ता हूं, मैं तेरा पहला महीना हूं, मैं तेरा पहला साल हूं, मुझे खराब मत कर, मुझे खराब। रिकवरी खराब हो जाएगी जैसे दूध के पूरे ड्रम के अंदर अगर आप इतनी सी दही डाल दोगे तो दूध फट जाएगा। ऐसे ही आप अपने इस पहले साल में किसी भी तरह का पहला नशा डालते हैं तो रिकवरी आप इसी में आ जाएंगे, फिर उसी दर्द और तन्हाई रुसवाई में चले जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो डिनायल, मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्या करें? डिनायल है वो। क्या है? धमकी दे रहा है, डरा रहा है, वो मर जाऊंगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तू तो होगा ही नहीं। लोगों ने रोए या नहीं रोए, 3 दिन बाद सब ठीक हो जाता है। पूरी दुनिया गाने सुनने लग जाती है, आपके कितने भी अपने हों। आदमी के मरने के बाद 10, 15, 20, 25 दिन बाद भाई डॉक्टर चैनल लग जाता है टीवी पर।
सब भूल जाएंगे सब। अंदर पंखा बंद कर। पहले भी तूने रोज ये कहा आऊंगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदलिया, छाऊंगी तू ना छाई, मेरे प्यासे नैना तन से उनकी ना हंसे कैसे बीती वो रात सुहानी, ये सुन ले कहानी जमीन आसमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, ओ पृथ्वी वाले को करती सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं कि यार एक सवाल है मेरा सभी से, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढना है। मैं कौन हूँ? मैं अनुज हूँ या मैं एक नशेबाज हूँ? मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ? मैं अपनी बहन का भाई हूँ? मैं कौन हूँ? एक सवाल। हमारा ये कार्यक्रम ये कहता है कि अगर आप 12 कदमों का कार्यक्रम करने को तैयार हो तो नशा आपके जीवन से हमेशा के लिए जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने नशे पर जीत हासिल की है, बहुत सारे लोगों ने नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन जिया है। और ऐसे आप कुछ लोगों को जानते हैं या नहीं जानते? मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने नशे पर दारू ना पीना भैया, रोते फिरोगे तुम बाजार में, दारू ना पीना भैया, रोते फिरोगे तुम बाजार में, बिकेगा गहना फिर ना कहना, होगी बड़ी तबाही, होगी बड़ी तबाही, होगी नशे की लत है, मौत का खत है, रहना जरा संभल कर, होगी बड़ी खराबी होगी। तो आप सबका फिर स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि धार्मिकता का मतलब आध्यात्मिकता से ना जोड़ें। धार्मिकता एक अलग चीज़ है, वो धर्म को लेके है। जब हम अपने धर्म को के लिए कुछ करते हैं, जो भी उसमें लिखा होता है हमारी किताबों में, धर्म की किताबों में, वो एक धार्मिक होता है। लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी है। अगर हम बात करें भगवान राम की और उनके भाइयों की और दूसरे राजाओं की, तो ये क्यों गए थे गुरुकुल में? क्या करने गए थे? यार उनके पास सारी शिक्षा थी, उनको बुलाया भी जा सकता था, गुरुओं को। कहाँ गई तुम्हारी? ओ भाई साहब ये नहीं बजा रहा, पावर नहीं आ रही, टावर भी नहीं आ रहे, ना पावर है ना टावर है। नशा मुक्ति केंद्र में कई लोगों की पावर चली जाती है और कई लोगों के टावर चले जाते हैं, नेटवर्क काम नहीं करता। काउंसलर कुछ शिक्षा दे रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, प्रोग्राम सिखा रहा है और उसको समझिए तो कईयों की पावर नहीं आ रही और कईयों के अरे भाई तो हम तो टावर और पावर से लड़ते जा रहे हैं कि कब टावर आएंगे, कब। कईयों की टावर चले गए। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हॉल्ट। क्या बात कर रहे हैं? HALT। देखिए ये जो हॉल्ट है रिकवरी में एक बाधा है। हमेशा हमें हॉल्ट को समझना। HALT
मतलब सबका फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और इस सेशन में। दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि हमेशा ही, अब देखिए, जो व्यक्ति मतलब अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने फ्यूचर को, अपनी इज्जत मान मर्यादा गरिमा को, महिमा को कायम नहीं रख पा रहा है, तो हम उसे मानसिक रोगी ना कहें तो क्या कहें? गगन क्या कहेंगे? मतलब एक व्यक्ति जो नशा करता है, भाई साहब, वो डे बाय डे कहाँ जा रहा है? वो नीचे। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गगन होगा, जो नशा करेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, बर्बादी नहीं होगी, होगी, पक्का होगी। लेकिन जोरदार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अबे मैंने कहा था बैठ जाओ, तुम लेट गए। ओ भाई साहब, मैंने इतनी तालियां थोड़ी की थी। हम कुछ भी करते हैं तो सब कुछ ज़्यादा ही करते हैं। किसी को गालियां बकेंगे तो ज़्यादा, नशा करेंगे, चोरी करेंगे, मोहब्बत करेंगे। ओ भाई साहब, ये ज़्यादा ही ज़्यादा क्यों है? एक चीज़ को समझो, बैलेंस को समझो आप कि बैलेंस क्या है। तो मेरी ज़िंदगी थी मेरे घर का झंडा, मेरी ज़िंदगी थी, मतलब मेरे घर वाले मेरी बड़ी तारीफ़ करते थे कि हमारा ये बच्चा बहुत काबिल है, अच्छा है, कमाता है, समझता है, और ये ज़िंदगी में हमारी सेवा करेगा, हमारा नाम। जितेंद्र पंखा बंद कर। पहले दिन तूने रोजिया आओगी तू ना आई, वादा किया सैया बन के बदरिया, छाओगी तू ना छाई, मेरे प्यासे नैना तरसे निकली ना रस्ते कैसे भीगी वो रात सुहानी, ये सुन ले कहानी जमीन आसमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, ओ फिक्री वाली को करती निराना, कि तेरे नैना है जो सभी को, आप सबको भी। और दोस्तों, ये इसलिए कि मेरे जीवन में भी दिन आए, मेरे जीवन में ये दिन आपके जीवन में भी ये दिन आएगा। और एक बार हम फिर शुभकामनाएं और मुबारकबाद देते हैं विजय को। अभी नहीं, अभी बाद में बात देना, ठीक है साहिल बेटा, बस।